अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सी एच एस फॉरम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर का बैच 1 के क्वेश्चंस, जो कि आज यानी 30 सितंबर 2020 वेडनेसडे के दिन 2 बजे दोपहर को कंडक्ट हुआ। केस नंबर है 52 2020 AR। तो चलते हैं इसके सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल, दासू डैम इज़ लोकेटेड इन डैश। तो आपका जो दासू डैम है वो आपके KPK प्रोविंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगला सवाल है आपका, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इस वक्त वो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, जिनकी जिम्मेदारी है साफ़ और शफाफ इंतखाबात। अच्छा जी, अगला सवाल, द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट इज़। द राइट आंसर वाज USA, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रोपोर्शन होता है वो कॉटन का होता है। तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल, ट्रंप अनाउंस साउथ एशिया एंड अफ़गानिस्तान पॉलिसी। तो 21 अगस्त 2017 को जो है वो ट्रंप ने अनाउंस की थी अपनी साउथ एशिया एंड अफ़गानिस्तान पॉलिसी। ठीक है। अगला सवाल है, वक्न बॉर्डर सिचुएटेड इन। तो वक्न जो आपका है वो जो है वो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से अलग करता है, यानी कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। और ये जो है अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है। और इस टेरिटरी के बाद यहाँ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका वक्न कॉरिडोर है। ये एक स्ट्रिप है जो कि अफ़गानिस्तान के कंट्रोल में है। तो अफ़गानिस्तान में पीस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ अपनी जो है वो ट्रेड बढ़ानी है। जैसे यहाँ पे आपके ये जो सी पैक बन रहा है और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये लैंड लॉक हैं, तो यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ताजिकिस्तान को तो शॉर्टेस्ट रूट भी आप जो है वो सी पैक के थ्रू दे सकते हो गवादर से। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसके लिए आपको वक्न कॉरिडोर यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो पीस प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अगला सवाल, चाइना बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन। तो 11 दिसंबर 2001 को आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो इस एग्रीमेंट के बाद जो है 11 दिसंबर 2001 को चाइना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था। अच्छा जी, अगला सवाल है, विच टर्किश पार्टी वॉन पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड ऑन जून 28 2018। तो AK पार्टी है जो कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है, इसकी एब्रीविएशन है जो आपकी ऑफिशियली AK पार्टी। ठीक है, ये एक एक्रोनियम है टर्किश में। बेसिकली ये जो है द जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म यानी एक्रोनियम जो है वो है AK पार्टी। ठीक है, तो द राइट आंसर वाज AK पार्टी। देन द नेक्स्ट वन इज़ लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जी जितनी भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, जिसमें चाइना हो गई, इंडिया हो गई, ठीक है, ब्राज़ील हो गया। तो ये जो है वो ममालिक हैं जो मेजर इमिटर हैं, लार्जेस्ट इमिटर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, चाइना रैंक्स द हाईएस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो ये इस तरह भी आ सकता है कि कौन से जो रैंकिंग है या किसकी बेसिस पे चाइना को जो है वो आप लार्जेस्ट इमिटर कह रहे हैं। देन द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास MCQs आए उससे जो मुझे सही एक MCQs लगा वो मैंने बना लिया है। हो सकता है इसकी वर्डिंग चेंज हो। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन आपकी होती है, ओजोन लेयर्स, ओजोन जो है वो जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन है वो भी जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है। इसके अलावा वाटर का जो मॉइस्चर है एम्बियंट में वो भी ग्रीन हाउस गैसेस को जो है बढ़ाता है। अच्छा जी, FCNA इज़ इन। तो FCNA चौक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, अगला सवाल, सिंध वॉज सेपरेटेड बाय बॉम्बे। तो 1936 को जो है वो सिंध जो है वो बॉम्बे से सेपरेट किया गया था। अच्छा जी, अगला सवाल है आपका, कराकरम हाईवे कनेक्ट। तो कराकरम आपकी जो है वो चाइना से पाकिस्तान को जोड़ती है। इसी तरह आपकी जो है वो हिंदू कश है वो आपके नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में भी जो है वो आपकी हिमालयाज़ हैं। तो ये डिफरेंट माउंटेन रेंजेस जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से हमें सेपरेट करती हैं। ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप जो है वो याद रख लीजिए। अच्छा, फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन 16 जुलाई 1990 को, जिसका नाम था बदर-A। पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एन एक्सपेरिमेंटल artificial satellite which was launched into
low Earth orbit by Pakistan on 16 July 1990 through a Chinese कैरियर रॉकेट। तो चाइनीज़ कैरियर रॉकेट के थ्रू जो है ये फर्स्ट सैटेलाइट हमने भेजी। सार्क जो है, जो साउथ एशियन जो आपकी कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपकी जो है वो साउथ एशियन रीजन की सारी कंट्रीज़ आती हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका नेपाल काठमांडू के अंदर वाक़ है। अगला सवाल, तुरैत रिवील्ड ऑन। तो तुरैत जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। हज़रत इसहाक एंड हज़रत ईसा रिलेशन, तो इनका रिलेशन जो है वो भाई, ये आपस में भाई हैं, ठीक है जी। इन विच हिजरी ईयर हज वॉज मेड कंपलसरी। तो हज आपको मैंने पहले ही बताया 9th हिजरी को जो है वो कंपलसरी हुआ, और 10th को फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म भी किया, ठीक है। और फिर खुतबा हज्जतुल विदा। तो इस तरह से सीरीज़ ऑफ इवेंट को आप याद करके आसानी से अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन ज़कात बिकेम फ़र्ज़, तो ये तकरीबन कोई 6 से 7 पेपर्स के अंदर मैं देख चुका हूँ। सेकेंड हिजरी है, ठीक है, इसका जो सही जवाब है। अच्छा, कराक्रम हाईवे जो है उसको N35 भी कहा जाता है। N का मतलब होता है नेशनल हाईवे 35। इसको चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। इस हाईवे से बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये जो एक्सटेंड करती है हसन अब्दाल पंजाब प्रोविंस से लेकर खुजराब पास गिलगित बल्तिस्तान तक, फिर जो है क्रॉस करके चाइना में जो है ये चाइना नेशनल हाईवे 314 के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है आपकी कराकरम हाईवे है जो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है। दैन स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। तो स्लाइड शेयर जो है, उस स्लाइड शो जो है वो आप F5 को प्रेस करके जो है वो कर सकते हो, और इसके थ्रू जो है वो आपकी जो स्लाइड है पावर पॉइंट की, वो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर यानी कि बिगनिंग के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाती है बाय हिटिंग द स्लाइड शो की, ठीक है जी। अगला सवाल, ज़रब अज़ब वॉज स्टार्टेड ऑन। तो जून 15 2014 को ज़रब अज़ब जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसमें 3500 नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान के एरिया से जो है मिलिटेंट को मारा गया, ठीक है, और काफ़ी सारी शहादतें भी हुई, और ये जो है वो आपका 15 जून 2014 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी, अगला सवाल, ओनली सहाबी मेंशन इन कुरान हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका नाम मेंशन किया गया, ये ओनली सहाबी हैं सूरह 33 आयत नंबर 37 में। सूरह 33 गालिबन आपकी सूरह अहज़ाब है। तो सूरह अहज़ाब में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम मेंशन किया गया है। तो ये ओनली सहाबी हैं जो कि कुरान पाक में मेंशन हुए हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ हु सजेस्टेड अज़ान। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो पहले इंसान थे जिन्होंने अज़ान की हवाले से सजेशन दी, जिसको बाद में वही के बाद जो है वो अज़ान का सिलसिला शुरू हुआ, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहले इंसान थे जिन्होंने अज़ान दी। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल 19 आपका जो है वो एवरी सिटीजन शिल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके अंदर आपकी जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आ जाती है, ठीक है। और जो है वो फर्दर आपकी इम्पोज्ड जितनी भी आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो आर्टिकल 19 के अंदर आती है। फिर इसमें 19A भी है, ठीक है, वो भी जो है इसी से मुंसलिक है आर्टिकल। अच्छा, इसके बाद 1 मीट्रिक टन इज़ इक्वल टू, तो टन जो है वो आपका 1000 kg के बराबर होता है, ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल, फाटा लार्जेस्ट एजेंसी। तो साउथ वज़ीरिस्तान जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया, साउथ वज़ीरिस्तान जो है वो लार्जेस्ट एजेंसी है फाटा की, बीइंग 6619 किलोमीटर स्क्वायर। इट हैज़ बीन फंक्शनिंग सिंस 1895। देन द नेक्स्ट वन इज स्नूकर चैम्पियन इन 2019। तो जुद ट्रम्प जो है उनका नाम था, जो कि स्नूकर चैम्पियन है 2000। अच्छा जी, अगला सवाल, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है, इसकी खूबसूरती की वजह से बिल्कुल सेंटर में वाक़ है, तो इसको प्ले ग्राउंड इस वजह से यूरोप का कहा जाता है। तो द राइट आंसर वाज स्विट्ज़रलैंड। अगला सवाल, द करेंसी ऑफ टर्की। तो टर्की की जो करेंसी है वो है टर्किश लिरा, ठीक है जी। टर्किश लिरा जो है वो इसका सही जवाब था। अगला सवाल, 12 मैन डू अ जॉब इन 6 आवर्स इफ आफ्टर 1 आवर 8 मैन ज्वाइन देम, हाउ मच टाइम 20 मैन टेक टू डू द सेम वर्क। तो इसका जो है आपको मैं एक बात बता दूं कि 12 लोग 6 घंटे में काम करते हैं, 20 लोग वही काम कितनी देर में करेंगे। तो ये रेशो का सवाल है, और रेशो भी दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इन्वर्स। तो यहाँ पे जो है 12 लोग हैं
6 घंटे में काम कर रहे हैं, जब 12 से 20 होंगे तो जो आपका लोग बढ़ेंगे तो टाइम आपका कम लगेगा, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है आपका टाइम के अंदर और जो है इसके क्वांटिटी के अंदर। तो जब इन्वर्स रिलेशन होता है तो आप क्या करते हो कि इन्वर्स में जो है वो रेशो बनाते हो। तो 12/20 यानी कि मैन टू मैन रेशो इज़ इक्वल टू 12 के सामने 6 नहीं आएगा, इन्वर्स में आएगा तो 6 नीचे और x ऊपर आएगा। x जो है वो टाइम है जिसके अंदर जो है वो 20 लोग ये काम करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 20, x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 3.6 आवर, यानी कि अगर 20 लोग हैं तो वही काम जो है 3.6 आवर्स में कंप्लीट होगा। अच्छा जी, अगला सवाल से लाते हैं, इस स्काई इज ऑफर्ड ऑन द ओकेशन ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रेन के ऊपर जो है सलाते इस तस्का जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो द राइट आंसर वाज शॉर्टेज ऑफ रेन। देन द नेक्स्ट वन इज गीगो स्टैंड फॉर। तो गीगो जो है वो स्टैंड फॉर होता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। The next question was the small text appear above the text is called above the normal line होगा, ठीक है जी। the small text appear above the normal line is called, तो जो नॉर्मल लाइन से ऊपर जो आपके टेक्स्ट होते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपकी नॉर्मल लाइन से स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन होते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर वाज सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। मेरे पास इतने ही सवाल थे, अगर आपके पास और हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उनके आंसर आपको दे दूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो किसी एमसीक्यूज़ में, मेरे पास ये एमसीक्यूज़ आते हैं और मैं फिर उनको ट्रांसफॉर्म करके सम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है तो आप मेंशन कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप कोई भी मिस्टेक को बेहतर करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।